हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डोम नेविगेशन एंड नोड रिलेशन की। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि कुछ ट्यूटोरियल पहले अपनों ने डोम के बारे में डिस्कस किया था कि डोम क्या होता है। डोम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जावास्क्रिप्ट पूरा का पूरा HTML को एक ऑब्जेक्ट मान लेता है। यही होता है डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके अंदर कोई भी एक पार्ट छोटे से छोटा है वो डोम के अंदर मिलता है अपने को एक ऑब्जेक्ट बन के जावास्क्रिप्ट में। तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स जो मिलता है वो विंडो ऑब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट में अंदर मिल जाता है अपने को। अब बात करते हैं डूम नेविगेशन क्या है। डूम अपने को पता है कि पूरा HTML है, उसके अंदर किसी टैग तक पहुंचने का रास्ता क्या है, यही होता है नेविगेशन। अगर मेरे को टाइटल तक पहुंचना है तो उसका रास्ता क्या है। उसका रास्ता है सबसे पहले हेड HTML आएगा, उसके बाद मेरे को हेड के पास जाना पड़ेगा, हेड के अंदर मेरे को टाइटल मिलेगा, ये एक रास्ता हो गया। उसी प्रकार अगर मेरे को H1 के पास जाना है, H1 जो टैग है, तो उसके लिए पहले कौन सा नेविगेशन का रास्ता आएगा। सबसे पहले HTML टैग आएगा, फिर बॉडी टैग आएगा, फिर उसके अंदर H1 आएगा। अगर इसके अंदर कोई टैग और होता और फिर मैं उसके अंदर जाता, ये जो टैग के अंदर टैग तक पहुंचने का रास्ता है ये डूम नेविगेशन है। अब बात करते हैं नोड रिलेशन की। जावास्क्रिप्ट में कोई भी एक एलिमेंट के अंदर छोटे से छोटे टुकड़े को बांटकर एक नोड बना दिया जाता है। जैसे कि अगर बात करें बॉडी की, तो बॉडी भी एक नोड है, बॉडी के अंदर भी काफ़ी नोड्स हैं। अगर बात करें कि अभी फ़िलहाल कितने बॉडी के अंदर नोड्स हैं, तो अभी बॉडी के अंदर अपने को 3 नोड मिलेंगे। 3 नोड कौन से, एक तो H1 का, और एक इससे पहले जो खाली जगह है उसको ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट नोड दे दिया जाता है। अब H1 के बाद भी कुछ जगह है तो उसको भी एक टेक्स्ट नोड दिया जाएगा। एक ऊपर टेक्स्ट नोड, एक नीचे टेक्स्ट नोड और एक H1, 3, ये 3 नोड बन रहे हैं। इसी प्रकार अगर H1 की बात करें तो H1 तो एक खुद टैग है, ये भी एक नोड है, बट इसके अंदर भी एक नोड है। कौन सा, एक टेक्स्ट नोड आ रहा है सिर्फ एक ही। अगर इसके अंदर मैं BR लगा दूं इस प्रकार, अभी ये 3 टैग हो गए, 3 नोड हो गए, सॉरी। पहला टेक्स्ट नोड, फिर BR नोड, ये भी BR का एक नोड बन गया, फिर इसके बाद फिर एक टेक्स्ट नोड। इस प्रकार अपने नोड बनते हैं। अब ये नोड से अपने बात करें कि इसका पेरेंट कौन है, इसका चाइल्ड कौन है और इसका सिबलिंग कौन है, यही होते हैं इसके नोड के रिलेशन। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और तो सबसे पहले मैं यहाँ एक स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ, फिर अपने इनको एक्सेस करते हैं। यहाँ मैं कंसोल के अंदर इनको एक्सेस करता हूँ, console.log। अब इसके अंदर मेरे को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करना है। अब मैं कौन से क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, H1 को मेरे को एक्सेस कर लेता हूँ। अब मैं अगर चेक करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे को नोड एक लिस्ट मिल चुकी है जिसके अंदर क्या है, H1 टैग है। अब बात करते हैं कि रिलेशन की। अब H1 टैग तो अपने पास आ चुका है, इसके अंदर अगर और भी H1 होते, मैं एक और बना देता हूँ H1। इसके अंदर मैं टेक्स्ट थोड़ा चेंज कर देता हूँ। और अब बात करते हैं कि अगर कौन सा टैग एक्सेस करना है, कैसे करेंगे। 2 टैग आ चुके हैं इसके अंदर, H1 और एक ये देखिए 2 टैग आ चुके हैं। अब मेरे को पहले वाले को एक्सेस करना है तो मैं 0 नंबर इंडेक्सिंग दे सकता हूँ। तो इसके आगे मैं 0 नंबर इंडेक्सिंग दे दिए तो मेरा पहला जो टैग है वो एक्सेस हो चुका है इस प्रकार। अब बात करते हैं इसके पेरेंट की। अब H1 का पेरेंट यहाँ बॉडी होगा, तो मैं चेक कर सकता हूँ डॉट पेरेंट लिख के, डॉट पेरेंट नोड। अब मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करके यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे को बताया जा रहा है कि इसका बॉडी जो पेरेंट है। अगर इससे पहले कोई डिव होता कुछ इस प्रकार और ये डिव इसके लास्ट में बंद होता, अब ये जो टैग है दोनों H1 किसके अंदर आ रहे हैं, डिव के अंदर। तो अब इसका पेरेंट कौन होगा, इसका पेरेंट अब डिव होगा। अब चेक करते हैं, देखिए अब बात करते हैं इसके चाइल्ड नोड की और चिल्ड्रंस की। तो सबसे पहले मैं चाइल्ड नोड्स दिखाता हूँ आपको। किसके, H1 के अपने देख रहे हैं जो पहला है उसके चाइल्ड नोड कितने हैं। देखिए एक ही चाइल्ड नोड आ रहा है, टेक्स्ट चाइल्ड नोड। अगर इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ पैराग्राफ के अंदर, अब देखिए कि इसके अंदर कितने, जो H1 अपनों ने एक्सेस कर रखा है इसके अंदर कितने नोड बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए 3 नोड बन गए, एक
H1 से पहले जो H1 के अंदर जो पैराग्राफ है उससे पहले एक टेक्स्ट नोड, फिर पैराग्राफ, और उसके बाद फिर एक और टेक्स्ट नोड। यहाँ इस प्रकार ये जो है एक टेक्स्ट नोड बन गया, फिर ये पैराग्राफ का एक नोड बन गया, और एक इसका नोड बन गया। अब मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से वापस। अब अपने एक बॉडी को एक्सेस कर लेते हैं। बॉडी के अंदर अपने को अभी फ़िलहाल कितने नोड मिलेंगे वो देखते हैं। देखिए बॉडी के अंदर अपने पास मिल रहे हैं यहाँ 9 नोड। पहला जो नोड है वो टेक्स्ट नोड है, फिर डिव आ गया, फिर उसके अंदर ऐसे फिर स्क्रिप्ट टैग वगैरह, टेक्स्ट, कोई कमेंट लगा हुआ है, स्क्रिप्ट टैग, ये सारे नोड अपने बन रहे हैं बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं डिव के अंदर, तो मैं यहाँ डिव लिख देता हूँ। डिव के अंदर नोड देखते हैं अपने। डिव के अंदर पहले काउंट कर लेते हैं अपने, फिर आंसर देखेंगे कि वो अपना गैस किया हुआ आंसर सही है। डिव के अंदर पहला टैग, इसके यहाँ जो स्पेस है यहाँ एक टेक्स्ट नोड बनेगा। दूसरा H1, फिर एक टेक्स्ट नोड, फिर ये टोटल हो गए अभी तक 4, और एक बनेगा फिर खाली टेक्स्ट नोड 5। तो अभी चेक कर लेते हैं। देखिए 5 नोड बन रहे हैं। पहला, फिर टेक्स्ट नोड, फिर H1, फिर टेक्स्ट नोड, फिर H1, फिर टेक्स्ट नोड, इस प्रकार अपने नोड बनते हैं। अभी देखिए जो ये खाली टेक्स्ट अपने यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो वो टेक्स्ट नोड जो है वो रिमूव हो जाता है। मैं जितने भी यहाँ खाली स्पेस है मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। अभी अपने चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए मेरे पास 2 H1 टैग ही आ रहे हैं जो इसके अंदर मैंने ले रखे हैं डिव के अंदर। अगर मैं यहाँ कोई भी स्पेस दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ स्पेस देता हूँ डिव के ठीक बाद, तो यहाँ देखेंगे कि एक टेक्स्ट नोड और बन जाएगा। अब ये नोड क्या है ये अपने को पता चल गया। चिल्ड्रन किस प्रकार चेक कर सकते हैं, किसी के भी कितने चाइल्ड्स हैं, तो ये चाइल्ड नोड से अपने चेक कर सकते हैं। एक होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में सिर्फ आपको टैग दिखाए जाएंगे, जो टेक्स्ट नोड है वो नहीं आएंगे। देखिए चिल्ड्रन, डिव के मैं चिल्ड्रन चेक कर रहा हूँ तो यहाँ सिर्फ 2 ही है। अगर मैं यहाँ कितने भी एंटर करता जाऊँ, कितना भी स्पेस दे लूँ, तो वो टेक्स्ट नोड नहीं गिनेगा, क्योंकि एक टेक्स्ट एक नोड होता है। बट जो चिल्ड्रन चेक करता है वो नोड नहीं, वो एलिमेंट चेक करता है कि एलिमेंट कितने हैं इसके चाइल्ड की, इसके चिल्ड्रन एलिमेंट कितने हैं। अब एलिमेंट तो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ चलते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ अपने 2 आ रहे हैं। अभी अगर इसके बाद मैं एक और पैराग्राफ बना दूँ इस डिव के अंदर ही, अब चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए एक और ऐड हो चुका है। अब मेरे को इसका सेकंड, ये वाला H1 जो टैग है सेकंड वाला, वो एक्सेस करना है। तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ सीधा मेरे को इसका इंडेक्सिंग नंबर देना है। तो 1 उसका इंडेक्सिंग नंबर है। तो यहाँ देखते हैं अब कि वो एक्सेस हो चुका है। इसी प्रकार अपने पास और भी कुछ मेथड्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट चाइल्ड, अपने उसको लगा के देखते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं फर्स्ट चाइल्ड, तो देखते हैं कि यहाँ मेरे को आंसर दे रहा है, यहाँ दे रहा है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट नोड दे रहा है। टेक्स्ट नोड इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ देखिए डिव के अंदर पहला जो चाइल्ड बन रहा है वो टेक्स्ट का बन रहा है। तो मैं अगर यहाँ से ये टेक्स्ट को खाली स्पेस को रिमूव करता तो अभी इसका फर्स्ट चाइल्ड क्या है, H1 टैग है। तो यहाँ देखिए मेरे को H1 टैग मिल रहा है फर्स्ट चाइल्ड। उसी प्रकार अगर लास्ट से मैं स्पेस हटा देता हूँ सारा, और उसके बाद मैं इसको एक्सेस करता हूँ यहाँ से लास्ट चाइल्ड, तो मेरा लास्ट चाइल्ड मुझे मिल जाएगा इस प्रकार। देखिए P टैग मेरे को लास्ट चाइल्ड के रूप में मिल रहा है। इसी प्रकार मैं क्या एक्सेस करता हूँ, मैं इसको एक तो फॉर्मेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। जैसे कि मैं H1 टैग एक्सेस कर रहा हूँ, H1, और कौन सा, फर्स्ट नंबर वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ इतना करके। देखिए फर्स्ट वाला एक्सेस हो चुका है। अब बात करते हैं सिबलिंग की। चाइल्ड का पता लग गया, पेरेंट का पता लग गया, चिल्ड्रन का पता लग गया। अब आता है सिबलिंग। सिबलिंग होते हैं जैसे कि इसका ना तो इसका बाहर का होगा, ना इसके अंदर का कुछ टैग होगा, इसके साथ वाला वो उसके सिबलिंग होगा। जैसे ये H1 है, इसके साथ ही एक और H1 पड़ा है, तो वो एक इसका सिबलिंग है। अगर यहाँ पैराग्राफ की बात करें तो वो भी इसका सिबलिंग है, क्योंकि वो इनका पेरेंट जो है वो सेम है। जब किसी भी एलिमेंट का पेरेंट्स सेम होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, सिबलिंग होते हैं। अब H1 एक्सेस कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका सिबलिंग कौन सा है, मैं इसका नेक्स्ट सिबलिंग चेक करता हूँ। यहाँ देखिए नेक्स्ट दे रहा है मेरे को चाइल्ड नोड, क्योंकि यहाँ स्पेस है तो मैं इस स्पेस को रिमूव कर देता हूँ। अब H1 का जो फर्स्ट नेक्स्ट सिबलिंग होगा वो कौन सा होगा, H1 होगा। तो यहाँ देखिए H1 ये वाला।
अब इसका भी अगर नेक्स्ट और चेक करना हो तो इसके आगे मैं और लिख सकता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ मेरे को इसको स्पेस हटाना होगा ताकि मैं टेक्स्ट नोड ना आए मेरे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट नेक्स्ट सिबलिंग। तो अभी देखिए पी एक्सेस हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक्सेस किसको किया है? H1 को, ये वाले H1 को एक्सेस किया है। इसको बोल रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट जो चाहे सिबलिंग है उसको एक्सेस करो, वो ये है। फिर उसके बाद बोल रहा हूँ कि इसका भी नेक्स्ट सिबलिंग, तो उसका नेक्स्ट सिबलिंग है ये पैराग्राफ। अब अपने एक बार फिर से कुछ टैग लगा के उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ मैंने कुछ पैराग्राफ लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, डिव को एक्सेस करता हूँ और बोल रहा हूँ कि मेरे पास कितने डिव आ रहे हैं। देखिए एक ही डिव आ रहा है। अब इसके अंदर मैं जो डिव आ रहा है 0 नंबर इंडेक्सिंग पे आएगा, उसको एक्सेस कर लेता हूँ। अब देखते हैं डिव एक्सेस हो चुका है। अब डिव के अंदर चाइल्ड एक्सेस करने हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, डिव डॉट चिल्ड्रन लिखूँगा तो जितने भी इसके एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट मिलेंगे। तो देखिए मेरे को कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 6 एलिमेंट मिल रहे हैं। मैंने 6 पैराग्राफ बनाए। अगर मैं यहाँ अभी स्पेस भी है, अगर मैं इसका चाइल्ड नोड चेक करूँ तो ये मेरे को ज़्यादा देगा, टेक्स्ट नोड काउंट करके देगा। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट नोड भी आ रहे हैं इसके साथ भी, पहले एक टेक्स्ट नोड है, फिर पैराग्राफ है, फिर टेक्स्ट नोड है। तो ये होता है डिफरेंस। अब अगर इसके अंदर मेरे को कितने नंबर पे कौन सा टेक्स्ट एक्सेस करना है, मेरे को मान लो H2 वाला, ये पैराग्राफ 2 वाला एक्सेस करना है, तो मैं इसका यहाँ देखूँगा। पहले मैं यहाँ ये रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे को कितने नंबर पर वो मिल रहा है। तो यहाँ मेरे को जो पैराग्राफ मिल रहा है सेकंड वाला, वो मिल रहा है मेरे को 3 नंबर इंडेक्सिंग पे। तो मैं यहाँ इसके ब्रैकेट्स में लिख दूँगा 3। तो अभी देखिए मेरा एक्सेस हो चुका है। इस प्रकार मैं नोड से एक्सेस कर सकता हूँ, चाइल्ड नोड से। चिल्ड्रन से एक्सेस करना हो तो सिर्फ उससे ज़्यादा ईजी है, चिल्ड्रन लिखूँगा। अब देखूँगा कि मेरे को कौन से वाला एक्सेस करना है, मेरे को सेकंड वाला एक्सेस करना है, तो 1 नंबर इंडेक्सिंग पे आ जाएगा। ये आ गया। अब इसके अंदर की वैल्यू निकालनी है तो उसको बोलते हैं नोड वैल्यू। और इसका जो कौन सा नोड का टाइप क्या है, टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, तो उसको बोलते हैं टाइप। मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा नोड टाइप या नोड नेम, नोड नेम लिखूँगा तो नोड का नेम आ जाएगा। ठीक है। और टाइप में इसके कुछ टाइप्स डिफाइन किए गए हैं, वो 0, 1, 2 इस प्रकार की वैल्यू देगा अपने को। तो ये देखिए ये टेक्स्ट नोड है, इस प्रकार अपने को वैल्यू मिल रही है। अब इसकी नोड वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ लिखूँगा नोड वैल्यू, मैं उसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। अब इस पैराग्राफ की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, पहले इसके अंदर भी नोड बन रहे हैं तो मेरे को इसके अंदर चाइल्ड नोड्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ चाइल्ड नोड्स। ठीक है। अब देखते हैं मेरे को क्या आंसर मिल रहा है। तो यहाँ देखिए मेरे को मिल रहा है एक टेक्स्ट नोड। मेरे को टेक्स्ट नोड ही चाहिए इसका, क्योंकि टेक्स्ट अपने चाहिए इसका। तो मैं यहाँ लिखूँगा 0। तो ये देखिए मेरे को टेक्स्ट नोड मिल चुका है। अब टेक्स्ट नोड के अंदर मेरे को नोड वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा नोड वैल्यू। तो यहाँ देखिए नोड वैल्यू मिल चुकी है। इस प्रकार के कुछ डिफ़िकल्ट से काम है, ये आपको करने के बाद ही समझ आएंगे कि आप कहाँ चिल्ड्रन यूज़ कर रहे हो, कहाँ चाइल्ड यूज़ कर रहे हो, कहाँ नोड वैल्यू। देखिए इतना ये समझने के लिए, सिर्फ ही किसी के पर्पज़ के लिए, अगर बहुत ज़्यादा जटिल आपकी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, सॉरी HTML लिखी हुई है, तो उसके अंदर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप किस प्रकार कर सकते हो, किस पोजीशन तक जा सकते हो। अगर उसकी क्लास नहीं है, क्लास किसी और एलिमेंट की है, वो बहुत दूर है उससे, तो भी आप उसके तक पहुंच सकते हो इसकी मदद से। आप कह सकते हो कि बाहर एक आईडी दी हुई है, उसके अंदर डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर फिर एक डिव है, तो उसके अंदर तक जाके वैल्यू निकालनी है, तो आप इस प्रोसीजर का यूज़ करोगे। अब बात करते हैं कि इसको समझने के लिए आपको क्या करना है। इस प्रकार का कुछ वर्क करना है, जैसे जैसे वीडियो में बताया गया वैसे वैसे फॉलो करो, और उसके अलावा इसको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप जैसे मेरे पास बहुत सारे पैराग्राफ हैं, मैं इसको पहले एक्सेस करूँगा, इसके बाद इसको एक्सेस करते नेक्स्ट करते हुए आगे चला जाऊँगा, सभी को कलर भी दे सकता हूँ। इस प्रकार का मैं कुछ काम करके देखूँगा। इसको इनर HTML भी इनकी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने डिव से एक्सेस करते हुए ये जो है पैराग्राफ 6, इसका टेक्स्ट बदल के दिखाता हूँ किस प्रकार बदल सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या एक्सेस करना है, डिव,
तो मैं चेक करता हूँ कि मैंने div एक्सेस किया, तो हाँ मेरे पास div आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके चिल्ड्रंस निकालता हूँ। देखिए चिल्ड्रंस आ गए। अब चिल्ड्रंस का लास्ट पोजीशन कौन सा है, 5 नंबर है, तो मैं 5 नंबर के पास चला जाऊँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा 5 डॉट इनर HTML इक्वल टू, मैंने ये चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ देखिए साइड स्क्रीन में यहाँ चेंज हो चुका है। इस प्रकार मैंने क्या किया, अभी div से एक्सेस करते हुए कहाँ तक पहुँच गया, इससे आगे भी अपने पहुँच सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है, कलर कुछ भी आप जावास्क्रिप्ट से कोई काम करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। अभी मैंने चिल्ड्रन का यूज़ करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे पास और भी कुछ तरीके होते हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ चाइल्ड नोड्स। अब चाइल्ड नोड्स के पास मेरे पास बहुत सारे नोड्स आ जाएंगे। देखिए अब मेरे को लास्ट वाले के पास पहुँचना है, तो लास्ट मेरा जो है वो कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे। तो मैं कुछ इस प्रकार भी जा सकता हूँ। फिर इसके अंदर मैं नोड वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। देखते हैं कि नोड वैल्यू मिल रही है, नल मिल रही है। नल इसलिए मिल रही है क्योंकि इसके अंदर भी चाइल्ड्स हैं इसके, तो मेरे को यहाँ भी चाइल्ड्स करना पड़ेगा, चाइल्ड नोड्स। अब यहाँ देखिए मेरे को टेक्स्ट मिल चुका है। अब इसके अंदर टेक्स्ट 0 नंबर पे है, मैं 0 नंबर पे पहुँचा हो जाता हूँ। मैं यहाँ देखिए इस तक पहुँच गया। अब इसकी नोड वैल्यू प्रॉपर आई नहीं है, तो इसके आगे और लिखना पड़ेगा नोड वैल्यू। तो अब देखिए मेरे पास नोड वैल्यू आ चुकी है 6। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं। भी सबसे पहले चिल्ड्रंस के पास जाना है, फिर उसके बाद अगर उसके भी चिल्ड्रंस है तो उसके भी चिल्ड्रन पोजीशन पे जाओ, और लास्ट में अगर टेक्स्ट तक पहुंच गए, टेक्स्ट नोड आ गया, तो उसकी नोड वैल्यू आप निकाल सकते हो। नोड वैल्यू सिर्फ टेक्स्ट नोड की निकलेगी, ये याद रखना। दूसरे की अगर किसी की टेक्स्ट नोड के अलावा किसी चीज़ की वैल्यू निकालोगे तो नहीं निकलेगी। अब मैं बात करता हूँ कि जो उन्होंने अभी एक्सेस किया है 11 नंबर, 11 नंबर कौन सा है, ये वाला। इससे पहले 10 नंबर एक टेक्स्ट नोड है यहाँ, तो मैं उसके लिए ये कुछ वैल्यू दे देता हूँ, और अब यहाँ एक्सेस करता हूँ इसको। 10 नंबर टेक्स्ट नोड कौन सा है, ये वाला, क्योंकि 11 नंबर ये वाला था, तो 10 नंबर यहाँ टेक्स्ट नोड है, क्योंकि वो चाइल्ड नोड से एक्सेस होगा। तो यहाँ चेक करते हैं, ये देखिए एक्सेस हो रहा है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो चाइल्ड नोड है, ऑलरेडी टेक्स्ट नोड बना हुआ है, तो मैं यहाँ नोड वैल्यू लिख सकता हूँ। देखिए इसकी नोड वैल्यू डायरेक्टली अपने को एक्सेस हो रही है। अब नेक्स्ट सिबलिंग एक बार और देख लेते हैं। नेक्स्ट सिबलिंग किस प्रकार था, तो जैसे मैं एक पैराग्राफ एक्सेस करता हूँ, उसको आईडी दे देता हूँ, और अब इसको मैं सारी लाइन को बदलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट। देखिए मेरे पास ये पैराग्राफ आ चुका है, मैं इसको दिखा देता हूँ। देखिए पैराग्राफ आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, इसके नेक्स्ट सिबलिंग तक जाना है, तो मैं लिखूँगा नेक्स्ट सिबलिंग। इसका नेक्स्ट सिबलिंग कौन सा होगा, पैराग्राफ 2, जिसके अंदर 2 लिखा है, तो मैं उसके पास आ चुका हूँ। ये टेक्स्ट नोड बता रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ स्पेस है, तो इसका नेक्स्ट सिबलिंग यहाँ स्पेस होगा। अगर मैं यहाँ से इसको स्पेस को हटा देता हूँ, इसके साथ जोड़ देता हूँ इस प्रकार, तो अब इसका नेक्स्ट जो चाइल्ड होगा या नेक्स्ट सिबलिंग होगा वो ये होगा। सिबलिंग हमेशा यही होते हैं, जैसे अपने भाई बहन होते हैं उसी प्रकार इनके भी ये भाई बहन है, क्योंकि इनका जो पेरेंट है वो सेम है, तो ये भी सिबलिंग हुए, आपस में भाई बहन हुए। तो अपने कह सकते हैं कि जिसका पेरेंट एक हो वो आपस में सिबलिंग होते हैं। अब बात करते हैं, मेरे को इसका भी नेक्स्ट, मैंने 2 नंबर एक्सेस कर लिया, इसका भी नेक्स्ट चाहिए, तो उसके एक बार मैं स्पेस हटा के इसका भी नेक्स्ट एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा डॉट नेक्स्ट सिबलिंग। देखिए 3 नंबर पर एक्सेस हो गया। यही था कुछ रिलेशंस। अपने बात करते हैं कि नोड्स की रिलेशन किस प्रकार अपने नोड के अंदर किसी नोड वैल्यू को निकाल रहे थे, अगर नोड के अंदर फिर एक नोड वैल्यू आ रही थी या नोड टेक्स्ट आ रहा था, अगर उसके अंदर और जाना है तो किस प्रकार उसके अंदर जा रहे थे, उसका पेरेंट्स किस प्रकार एक्सेस कर रहे थे। जैसे कि केपी का भी पेरेंट्स निकालना है तो सिर्फ इतना ही लिखना है मेरे को पेरेंट्स के लिए, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पेरेंट्स नोड लिखते ही इसका पेरेंट नोड आ जाएगा। इसका पेरेंट नोड है डिव, तो वो डिव एक्सेस हो चुका है। यहाँ देखिए अब डिव के पास, अब अगर नोड टाइप देखूँ या नोड वैल्यू देखूँ तो देख सकता हूँ, या चिल्ड्रंस देखूँ तो देख सकता हूँ, चाइल्ड नोड्स देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। तो इसके देखिए चाइल्ड नोड्स एक्सेस कर रहा हूँ मैं। किया किससे एक्सेस, मैंने एक्सेस किया इससे, इसके पास गया वापस बाहर पेरेंट्स के, पेरेंट्स से वापस मैं सारे को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये कुछ तरीके होते हैं किसी भी एलिमेंट्स को एक्सेस करने के। भी आपके पास आईडी है, आप उससे बैक जाकर भी किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, और उस आईडी के अंदर या उस
क्लास के मदद से किसी के अंदर जाके भी किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो। ये ज़रूरी है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाय बाय।